खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। करंट अफेयर की क्लास के सीरीज में आज हम लोग की क्लास जो है प्रमुख व्यक्तित्व से रहेगा। तो आइए देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में इस मॉडल के इस लेवल के आते हैं। पहला प्रश्न देखा जाए। पहला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? चार ऑप्शन, बी.डी. मिश्रा, गिरीश चंद्र मुर्मू, राधा कृष्ण माथुर, मनोज सिन्हा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में पहले आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आर.के. माथुर या राधा कृष्ण माथुर। याद रखिएगा, ये लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल थे। जब कोई राज्य बनता है, टूटता है, उसके विषय में एग्जाम में प्रश्न जरूर आते हैं। जैसे तेलंगाना के विषय में देखा गया 2 जून 2014 को जब बना, उसके 2-3 सालों तक प्रश्न आए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। लद्दाख के थे और जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू थे, याद रखिएगा। वर्तमान में लद्दाख के कौन है? तो बी.डी. मिश्रा और जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। निम्न में से किस लेख का संबंध दलाई लामा से है? ठीक है, कौन सी इसमें से लेख जो है दलाई लामा की है, ये आपको बताना है। पहला है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, दूसरा फ्रीडम इन एग्जाइल, तीसरा द पावर ऑफ इन वंस आर्ट, और चौथा है सियासत और कम्युनिज्म। तो इसमें हो जाएगा दलाई लामा की फ्रीडम इन एग्जाइल। याद रखिएगा, ये दलाई लामा की लेख है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है? याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, ये बिल्कुल करंट का है। और पहला है निशानेबाजी, दूसरा कुश्ती, तीसरा फुटबॉल और चौथा शतरंज। आंसर हो जाएगा आपका शतरंज का संबंध जो है इनसे है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत रत्न पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया? कर्पूरी ठाकुर, चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, वैजंती माला बाली और एम वेंकैया नायडू। आपको बताना है कि भारत रत्न पुरस्कार 24 में किसे दिया गया। तो इस ऑप्शन के अनुसार आंसर होगा पहला कर्पूरी ठाकुर, यानी पहला आंसर सही है। नेक्स्ट और पांचवा प्रश्न देखते हैं हम लोग कि 24 में पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता बिंदेश्वरी पाठक को किस क्षेत्र में दिया गया? हाल में इनका निधन हो गया, इसलिए इनके विषय में प्रश्न आ सकता है। इन्होंने सुलभ शौचालय के ये भारत में संस्थापक है। तो किस क्षेत्र में दिया गया? कला के क्षेत्र में, सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य क्षेत्र में और वृक्षारोपण क्षेत्र में। और मैक्सिमम लोग इन्हीं दोनों में जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, इनका संबंध सामाजिक क्षेत्र में था, यानी तीसरा आंसर इसका सही है। सोशल वर्क एरिया में इनको जो है पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। छठा देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया? याद रखिएगा, साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। और 24 में किसे दिया गया और सबसे पहले किसे दिया गया? हिंदी में किसे दिया गया, ऐसे प्रश्न आता है। सबसे पहले ये जी.एस. कुरूप को दिया गया, मलयालम भाषा के लिए दिया गया, केरल के थे। हिंदी में सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया और प्रथम महिला जिसे दिया गया महादेवी वर्मा को दिया गया यामा पुस्तक में। ठीक है, 24 में देखा जाए तो 24 में किसे दिया गया? तो याद रखिएगा, गुलजार जी को और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया, यानी उपरोक्त दोनों ग आंसर जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? चूंकि ये प्रश्न आ चुका है कुछ वर्ष पहले, इसलिए इसको अपडेट कर दिया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, दूसरा न्यायमूर्ति एन.वी. रमणा और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, और चौथा है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। आंसर हो जाएगा चौथा, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ये प्रश्न आता है। नेक्स्ट है, आंद्रे ओजोले का संबंध किस संगठन से है? चार ऑप्शन दिया है। पहला यूनेस्को, दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें विश्व बैंक, तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ और चौथा यूनिसेफ। आंद्रे ओजोले का संबंध किससे है? तो यूनेस्को के। ठीक है, और वर्तमान में भारत में कितने स्थानों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, वो आपकी संख्या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और विश्व बैंक के कौन है? अजय बैंका, और संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, 2024 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे, कौन थे भाई? पहला है अब्देल फतेह अल सीसी, दूसरा एमेनुअल मैक्रो, तीसरा जायर बोल्सोनारो और चौथा
इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी, प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। कोई मुख्य अतिथि नहीं थे, ठीक है, तो इसमें से कोई मुख्य अतिथि नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा इमैनुअल मैक्रो। याद रखिएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति, इनका नाम याद रखिएगा। ये आए थे, आप न्यूज में देखे भी होंगे, देश के प्रधानमंत्री के साथ ये भी थे, निकले थे। नेक्स्ट देखेंगे, फाल्कन 9 रॉकेट बनाने वाली कंपनी स्पेस एक्स का संबंध किससे है? सबसे भारी याद रखिएगा रॉकेट है, नाम क्या है? फाल्कन 9। तो किस कंपनी ने बनाया, इस कंपनी के मालिक कौन है, यही पूछा जा रहा है। पहला है जेफ बेजोस, अमेजन, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, एलन मस्क, ठीक है, स्पेस एक्स और डोनाल्ड ट्रंप। तो आंसर हो जाएगा सी, एलन मस्क का इनका संबंध है किससे? स्पेस एक्स से, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, बांग्लादेश में हाल में ही चुनाव हुआ, तो करंट अफेयर से प्रश्न आ सकता है। इसमें से कौन है? दिनेश गुणवर्धने, दूसरा मुस्तफा मदबौली, तीसरा लोटाय शेरिंग और चौथा शेख हसीना वाजेद। आंसर हो जाएगा शेख हसीना वाजेद, यानी आपका चौथा प्रश्न इसमें से सही है। नेक्स्ट, हाल में ए रामचंद्र का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? 4 ऑप्शन, पहला नेता, दूसरा चित्रकार, तीसरा लेखक और चौथा खिलाड़ी। तो याद रखिएगा ए रामचंद्र का संबंध जो है चित्रकार से था, यानी पेंटर थे। दूसरा आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में किस क्रम की राष्ट्रपति हैं? 4 ऑप्शन, पहला 15वीं, दूसरा 16वीं, तीसरा 17वीं और चौथा 18वीं। तो याद रखिएगा, भारत की वैसे प्रथम जो है महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल थी, जो 12वीं क्रम की थी। तो वो प्रथम महिला, यहाँ एक शब्द जुड़ा है आदिवासी राष्ट्रपति, आंसर हो जाएगा 15वां। याद रखिएगा, वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं इस समय 15वें क्रम के हैं। अभी ये लोकसभा जब चुनाव हो जाएगा तो 16वें क्रम के हो जाएंगे। याद रखिएगा, अभी जो है ये क्रम, जब एग्जाम, जो कोई चुनाव होता है, चुनाव के बाद जब एग्जाम कोई आता है उसमें ये क्रम जरूर पूछता है, और उसको आप देख लीजिएगा, अपडेट हो लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, गुजरात राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थी? 4 ऑप्शन, पहला आनंदीबेन पटेल, दूसरा सुजाता कृपलानी, तीसरा सरोजनी नायडू और चौथा वसुंधरा राजे। आंसर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल, गुजरात राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। याद रखिएगा, पहला आंसर इसका सही है। सुजाता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान में न्यायाधीश हैं, ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए आ सकता है कि अभी 5 फरवरी 2024 को कार्यकाल चेंज हुआ है और उनका नाम आया है, इसलिए आ सकता है, ध्यान से देखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश ऑप्शन 4 दिया है कैथरीन रसेल, दूसरा दिया है टेड्रोस एडनोस, तीसरा नवाफ सलाम और चौथा नागोजी ओंकोजू इवेला। आंसर हो जाएगा तीसरा नवाब सलाम, ये लेबनान के हैं। याद रखिएगा, लेबनान देश के हैं। इसके पहले जवान डुग्गी थे, ये आपको नाम याद रखना है। और भारत की तरफ से कौन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? दलवीर भंडारी हैं, 2017 से अभी तक हैं, 9 साल तक रहेंगे, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेंग, नीदरलैंड में हेंग है, ठीक है। वहाँ कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 16वां, वर्तमान में नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? 4 ऑप्शन, पहला आदर्श गोयल, दूसरा के कस्तूरीरंगन, तीसरा दौलत सिंह कोठारी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा के कस्तूरीरंगन, इन्हीं की जो है सिफारिश पर आधारित है, ठीक है। और इसके पहले दौलत सिंह कोठारी कब आया था? 1964-65 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदू पॉलिटी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ हिंदू पॉलिटी? 4 ऑप्शन, अरविंद घोष, दूसरा राजशेखर, तीसरा बाल गंगाधर तिलक और तीसरा काशी प्रसाद जायसवाल। आंसर हो जाएगा काशी प्रसाद जायसवाल, चौथा आंसर सही है। काशी प्रसाद जायसवाल जो है हिंदू पार्टी के लेखक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया, यानी 24 में किसे दिया गया? आशा पारेख, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, रजनीकांत। आंसर हो जाएगा आशा पारेख को जो है दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पुस्तक, इधर लेखक दिया है, आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। पहला दिया है राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा और गीत गोविंद के लेखक जयदेव और गीता रस के लेखक भरत मुनि। तो आंसर कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो आंसर आपका चौथा सुमेलित नहीं है, गीता रस बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। ठीक है। भरत मुनि ने क्या लिखा था? नाट्य, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था, याद रखिएगा। और पंचतंत्र याद रखिएगा, भारत की ऐसी पहली प्रथम स्थान पे पुस्तक है जिसको सबसे अधिक भाषा में कन्वर्ट किया गया है। वीडियो अच्छा लगता हो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जो लोग अभी तक न किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पॉसिबल हो तो अपने ग्रुप में से शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, लाइक जरूर करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं जिससे टीम का मोटिवेशन नहीं बन पाता है। ठीक है, बाकी फीडबैक कैसा है जरूर बताइएगा। 2024 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया? याद रखिएगा, पद्म विभूषण पुरस्कार जितने लोग को दिया गया है, 6 लोग को आप नाम याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे घुमा के देता है। दिया है ऑप्शन पहला श्री कोनिडेला चिरंजीवी, दूसरा बिंदेश्वर पाठक, तीसरा अश्विन बालचंद मेहता और चौथा वैजंती माला बाली। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, इनको पद्म विभूषण नहीं दिया गया था और कुछ और दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली की है? प्रोफेसर फातिमा शेख, दूसरा है प्रोफेसर नजमा अख्तर, प्रोफेसर सकीना अंसारी, प्रोफेसर नाजिरा खान। तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर नजमा अख्तर, याद रखिएगा, ये जो है कुलपति प्रथम महिला में है। नेक्स्ट है, किशन महाराज से संबंधित वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन है? पहला है तबला वादक, दूसरा संतूर वादक, तीसरा शहनाई वादक और चौथा बांसुरी वादक। तो आंसर हो जाएगा आपका तबला वादक, पहला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है, नया भारत का सामवेद, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है 24 के लिए। नया भारत का सामवेद निम्नलिखित में से किसकी रचना है? 4 ऑप्शन, रघुराम राजन की, दूसरा अमृत माथुर की, तीसरा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की और चौथा हरदीप सिंह पुरी की। तो आंसर हो जाएगा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, तीसरा आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में शांतनु गुप्ता की पुस्तक का नाम क्या है? 4 ऑप्शन में पहला है तुम पहले क्यों नहीं आए, दूसरा अंबेडकर ए लाइफ, तीसरा हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड और चौथा है अजय टू योगी आदित्यनाथ। याद रखिएगा, शांतनु गुप्ता की पुस्तक का नाम है, चौथा आंसर अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? याद रखिएगा, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री रहते हैं और उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी हैं और इसमें सीईओ हैं VR त्रिवेडियम। ठीक है। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार विजेता ऋतु नेगी का संबंध किस खेल से है? ठीक है, जो लोग पुरस्कार पाए रहते हैं उनके विषय में किस खेल से संबंधित है पूछता है। ठीक है, तो सब घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो लोग विजेता है उन्हीं का याद रखिएगा। 4 ऑप्शन में पहला हॉकी, दूसरा कबड्डी, तीसरा कुश्ती। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, GDC प्रवक्ता एग्जाम के साथ LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी GS पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी। और चौथा निशानेबाजी, तो ये आंसर हो जाएगा आपका कबड्डी। ठीक है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? 4 ऑप्शन, पहला क्लाउडिया गोल्डिल, दूसरा जॉन ओलाफ फास, तीसरा एलेक्सी एकिमो और चौथा टू विस्मैन। तो आंसर हो जाएगा क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया, पहला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 4 ऑप्शन, पहला हरमनप्रीत कौर, दूसरा कैटरीना कैफ,
तीसरा कंगना रनौत और चौथा निखत जरीन। तो आंसर हो जाएगा इसका एक जिला एक उत्पाद का जो है कंगना रनौत। अभी इनको भाजपा से सांसद का सीट मिला है, लोकसभा का मिला है चुनाव लड़ने के लिए मौका। नेक्स्ट, हाल में भारतीय राजनीति के राजनेता प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, इनका संबंध किस दल से था? ठीक है, 4 ऑप्शन आपको बताना है। लोकतांत्रिक जनता दल, दूसरा ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, तीसरा है शिरोमणि अकाली दल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका तीसरा शिरोमणि अकाली दल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भारतीय को दिया गया? 4 ऑप्शन, डॉक्टर सलीम अली, दूसरा डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन, तीसरा प्रोफेसर रामदेव मिश्र और चौथा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। आंसर हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन को याद रखिएगा, विश्व खाद्य पुरस्कार प्रथम है इनको दिया गया। ठीक है, हाल में इनका निधन हो गया, इसलिए इनसे संबंधित प्रश्न आ जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो यही है। ठीक है, और भारतीय इकोलॉजी के जनक कौन है? प्रोफेसर रामदेव। ठीक है, वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, GDC प्रवक्ता एग्जाम के साथ LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी GS पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 9795962010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं, जिसमें आपको अमेजन लिंक भेज दी जाएगी।